किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए? जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जो रहता है उसको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नया नया घोड़ी, नया नया लगाम, कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेला को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है उसको लेकर दोस्तों जबरदस्त जो है सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बात तो कुंभ मेला को लेकर कही है कि जो लोग जो है पाप किए होते हैं वही अपना पाप धोने के लिए कुंभ मेला में जाते हैं। और ये चंद्रशेखर आजाद अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से सुनते आ रहे हैं। और जैसे ही बात चंद्रशेखर आजाद कहते हैं उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में तमाम सोशल मीडिया पर जो धर्म गुरु है आकर अनाप शनाप लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग अनाप शनाप आकर सोशल मीडिया पर बोलने का काम कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से बिहार के राजधानी पटना के रहने वाले नागेश सम्राट, जो खुद को हिंदू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा था, वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर उचित टिप्पणी किया और वो जिस तरीके से माफी मांगा दोस्तों उसको आपने वीडियो देखा। लेकिन अब आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद के कुंभ वाले बयान को लेकर बृजभूषण सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तेनु देखी वैसी। अभी नई नई घोड़ी है, नई नई लगाम है, समझ में आ जाए। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जो रहता है उसको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नया नया घोड़ी, नया नया लगाम, कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, बृजभूषण ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के लिए शब्द बोलने का काम किया है, आप अगर बृजभूषण की सब शब्दों को और लहजा को समझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो चंद्रशेखर आजाद को बृजभूषण धमकी दे रहे हैं। आपको बताऊं दोस्तों कि ये वही बृजभूषण सिंह हैं जिनके ऊपर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है। वैसे दोस्तों, बृजभूषण के राजनीतिक कद की बात करें तो ये 6 बार से जो है 6 बार से लगातार ये एमपी रहे हैं। और आपको बता दूं कि एमपी होने के साथ साथ ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष की वजह से इनके ऊपर आपको बता दूं कि जिस तरीके से इनका रवैया रहा उसको रवैयों को लेकर तमाम जो महिला पहलवान थी वो आरोप भी लगाए। बाद में दोस्तों ये मामला को डाइवर्ट कर दिया गया और जिस तरीके से तमाम जो महिला पहलवान थी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से इस बृजभूषण के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने का काम किया, पूरे देश के लोग बृजभूषण की छवि को जानने का काम करते हैं। लेकिन आज देखिए जो बात चंद्रशेखर आजाद ने को मेले को लेकर कही है, जिसका समर्थन खुद शंकराचार्य, जिनका नाम अविमुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो बात कहे हैं कि लोग कुंभ में अपने पाप मिटाने के लिए जाते हैं, स्नान करके पाप को धोने के लिए जाते हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद ने गलत कौन सी बात कह दिया है? चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कहा है बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जरा सोचिए, जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद चंद्रशेखर आजाद के बातों का समर्थन कर रहे हैं, उनको लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। जो जातिवादी हैं वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो संत हैं, क्योंकि वो शंकराचार्य है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो बात सत्य है उसको कहने का काम किया है। जो आमतौर पर धर्मगुरु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जाता है कुंभ में नहाने के लिए उसका पाप मिट जाता है, यही बात दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने कही है। और चंद्रशेखर आजाद ने इस बात के साथ साथ एक और बात कही है कि अगर कुंभ जहां पर मेला लगा है प्रयागराज में, वहां पर बिल्कुल रेत थी। अगर रेत पर 6 महीने के अंदर बड़ा शहर बनाया जा सकता है तो फिर 6 महीने के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा सकता है? लेकिन मीडिया क्लिप दोस्तों ये काट करके सिर्फ जो चंद्रशेखर ने कुंभ मेला को लेकर बयान दिया उसी को वायरल करा रही है। और इस कड़ी में तमाम धर्म गुरुओं के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम किया जा रहा है। और इस कड़ी में जिस तरीके से बृजभूषण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर धमकी भरे स्वरों में कहा है कि अभी नई नई घोड़ी है, नए नए लगाम है, चंद्रशेखर आजाद को समझ में आ जाएगा। आगे देखते रहिए। आप जरा कल्पना करिए, इस देश के बहुजन समाज के लोग जब भी आगे बढ़ने का काम करते हैं, मीडिया कभी भी नहीं चाहता है कि बहुजन समाज का कोई बेटा, कोई नेता
समाज का आकर नेतृत्व करे, बहुजन समाज की बात करे, उसे किसी भी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। और फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से कुंभ मेला को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान पर दोस्तों सियासी तौर पर घमासान मचा हुआ है। बहुत सारे जो संत गुरु हैं, जो कहने के लिए तो संत हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं जैसे मानो वो कोई संत की भाषा नहीं बल्कि कोई गुंडा और कोई लठायत का भाषा है। ऐसे वो बात कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पापी है। चंद्रशेखर आजाद के माँ बाप को लेकर तमाम लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके पैदाइश पर लोग सवाल खड़ा करने का काम इस बयान के बाद कर रहे हैं। लेकिन जो लोग चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, तमाम पुलिस कर्मी के द्वारा, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बृजभूषण सिंह यानी पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को धमकी भरे स्वरों में कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद की अभी नई नई घोड़ी है, नई नई लगाम है, आगे देखिए उनका पूरा बात समझ में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बृजभूषण सिंह के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को बिल्कुल धमकी देने का ये कोशिश किया गया है, धमकी देने का काम किया गया है। जो चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में घूमकर बहुजन समाज के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। जहां कहीं भी बहुजन समाज के लोगों को पेट्रोसिटी होने का काम होता है, और कई कई जगह तो ऐसा देखा गया कि गैर जो बहुजन समाज है, जो फॉरवर्ड समाज है, अगर उनके ऊपर भी जुल्म जाती होती है तो चंद्रशेखर आजाद आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ मेला को लेकर जो सच्चाई बताने का काम किया है, जो आमतौर पर धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाता है, जो शंकराचार्य के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी आते हो पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन ये बात जब देश का बहुजन सबसे देश के बहुजन मजबूत आवाज बहुजनों का भीम आर्मी के चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कह दिया, एकदम तुलसी मची है। तमाम लोगों के द्वारा ये चंद्रशेखर के खिलाफ में मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से बयान दिया है, वो जो है चंद्रशेखर आजाद इसके लिए माफी मांगी। लेकिन दोस्तों जो लोग चंद्रशेखर आजाद से ये उम्मीद कर रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद आकर माफी मांगेंगे, चंद्रशेखर आजाद दोबारा आया और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कर दिया कि हमने जो बात कहा है वो जो है उस बात पर वर्डिंग है। और चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि हम क्यों जाए मथुरा काशी, हम तो हैं बेगमपुरा के वासी। जो संत रविदास जी का स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को हमेशा चंद्रशेखर आजाद दोहराने का काम करते हैं और कहते हैं कि मैं जो बात बोला हूँ उस बात पर बिल्कुल अडिग हूँ और मुझे मथुरा और काशी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बेगमपुरा राज की जरूरत है। और वो बेगमपुरा राज जब तक नहीं बनता है तब तक संत रविदास के और जो बहुजन महापुरुष है उनको सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो जरा कल्पना करिए, एक तरफ जहां मीडिया को मसाला नहीं मिल रहा था, वो किसी तरीके से मसाला की तलाश में था, और चंद्रशेखर आजाद ने इधर बीच बयान दे दिया कि जो लोग कुंभ मेले में जाते हैं वो पाप को मिटाने के लिए जाते हैं। और इसका समर्थन देश के सबसे बड़े धर्म गुरुओं, 4 शंकराचार्यों में से सबसे प्रसिद्ध और मशहूर शंकराचार्य जिनका नाम अभिमिक्तेश्वर आनंद है, उन्होंने भी चंद्रशेखर की बात का समर्थन किया। लेकिन उस शंकराचार्य का विरोध न करके चंद्रशेखर आजाद का ये लोग विरोध कर रहे हैं, और लगातार चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग आकर चंद्रशेखर आजाद को गाली देने का काम कर रहे हैं। और वो जैसा जैसा एक्टिविटी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। इस कड़ी में जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जो यौन उत्पीड़न किया गया था, उसके आरोपी बृजभूषण सिंह के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमला बोलने का कोशिश किया गया, और ये कहा गया कि ये नई नई घोड़ी है, अभी नई नया लगाम है, इनको समझ में आ जाएगा। तो आप सीधे तौर पर समझिए कि चंद्रशेखर आजाद को जो बृजभूषण सिंह है वो बिल्कुल धमकी देने का काम किया है। उनका लहजा, उनका बोलने का तरीका, वो स्टाइल दोस्तों बिल्कुल धमकी भरा है। और वो चंद्रशेखर आजाद को एक तरीके से कहें दोस्तों तो धमकी भरे स्वरों में कहने का काम किए हैं। और वो भी कहे, बृजभूषण सिंह ने ये भी कहा है कि जिसके अंदर जो होता है वो बातें निकल पाती है। चंद्रशेखर आजाद पापी है और इस तरीके से वो जैसे उसकी भावना है उसको उसी हिसाब से देख रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जो सत्य बोले हैं उसको लेकर जमकर बवाल मचा है। इस कड़ी में जिस तरीके से बृजभूषण सिंह के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने का काम किया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? तमाम धर्म गुरुओं के द्वारा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अभी भी हमला बोलने का काम किया जा रहा है। मीडिया लगातार चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को हाईलाइट करके दिखाने का काम कर रही है। और जो चंद्रशेखर आजाद ने ये बात को कहा है, इस बयान जो कुंभ वाला बयान है, इस बयान से पहले जो कहा है कि 6 महीने के अंदर रेत पर अगर शहर बन सकता है तो 6 महीने के अंदर लोगों की सारी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है, क्योंकि सरकार अगर करने पर आती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो उसको मीडिया ना दिखाकर चंद्रशेखर आजाद लोगों के मुद्दों को भटका कर
जो धर्म वाली मुद्दा है उसको पकड़कर चंद्रशेखर आजाद को लगातार एक ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में जिस तरीके से तमाम धर्म गुरुओं का बयान चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आता है, इस कड़ी में जिस तरीके से बृजभूषण सिंह का बयान आता है और जो चंद्रशेखर को धमकी भरे में स्वरों में कहे हैं कि नई नई घोड़ी है, नई नई लगाम है, इनको समझ में आ जाएगा। तो चंद्रशेखर को जो धमकी बृजभूषण सिंह ने दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।